पोलराइज करने की जरूरत कोशिश की गई है और इनका एक ही मकसद है वक्त की जमीन पर कब्जा करना। इनके तरफ पूछो कि आज तक जितनी भी इनकी जमीनें वक्फ बोर्ड में गई है, वो जमीन कभी स्कूल कॉलेजेस खोलने बनाए गए हैं, कभी यूनिवर्सिटीज बनाई गई है, कभी किसी एक जमीन पर एम्स हॉस्पिटल बनाए गए हैं। जब आपकी प्रॉपर्टी है, कागज दिखाने में आपको दिक्कत क्या है? कि जीवन में ये अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, शौर्य कभी सो जाए तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना, और अगर फिर भी तुम्हारे अटता हो भाईचारे वाला कीड़ा तो तुम जाना और जाके अब्दुल वाले ना। अभी मैं इंडिया टुडे का एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें था कि 2013 के पहले मात्र 24,000 एकड़ ज़मीन पूरे इंडिया में वक्फ बोर्ड की थी, और 13 के बाद ज़्यादा साल नहीं हुआ है, अभी जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है 34 लाख एकड़ क्लेम हो रहा है। 34 लाख एकड़, मतलब कहिए कि 2, 4, 10 देश बस जाए उसमें 34 लाख एकड़ में। वो इंडिया टुडे की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको। और इसके पहले 2013 जो कांग्रेस की जो सरकार थी, वो उसके पहले अमेंडमेंट के पहले मात्र जो है 24,000 एकड़ ज़मीन थी। तो कितना बड़ा डिफरेंस। और आखिर ज़मीन आया कहाँ से? क्या उन्होंने पाकिस्तान से लाकर जोड़ दिया, अरब देश से लाकर जोड़ दिया इन्होंने, या दुबई से लाकर जोड़ दिया? ये ज़मीन आया कहाँ से 34 लाख एकड़? मैं यूँ कह रहा हूँ, आज आपको वक्त के इतने विरोधी थे। मोदी गवर्नमेंट कब आई? 2014 में। उनको अभी याद क्यों आया? कुछ नहीं, ये बिहार चुनाव से पहले पोलराइज करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर सुनिए कभी देखिए ऐसा है कि कभी ना कभी अंत तो जरूर होता है। अगर 2014 के बाद बुराई का अंत होना था और बुराई का अंत 2025 तक आके ही होना था तो बहुत अच्छा हुआ। कम से कम अब 2025 के बाद से आगे तक जितनी भी हमारी देश की बची कुची जमीनें हैं, ठीक है, वो हड़पी नहीं जाएगी। जो कह रहे हैं कि गुजरात का टापू हड़पने को तैयार है, अंबानी का घर हड़पने के लिए तैयार है, दिल्ली में और अन्य कितने आगरा का ताजमहल हड़पने के लिए तैयार है, और तो बात क्या है? मतलब वो भी कह रहे हैं कि वो भी अल्लाह के नाम पर है। पूरा अल्लाह के नाम पे क्या पूरा भारत का देश हो गया है क्या? ऐसे थोड़ी होता है यार। और रही बात कॉलोनाइज की बात करें ना, कॉलोनाइजेशन का मतलब तक नहीं पता होगा। कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या? एक बात सुनो, वक्त बोर्ड कितनी बात सुनो मेरी। के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ पर वक्त बोर्ड है, ठीक है? इन्हें परेशानी होती है हर चीज से। देश में अगर इनके लिए कानून बन रहा है, देश में अगर इनके कानून में अमेंडमेंट होके मुसलमान महिलाओं के लिए एक हक दिया जा रहा है, ठीक है, चीजों को डिजिटलाइज करा जा रहा है, ठीक है, जिसमें हर इंसान, हर मुसलमान की तरक्की हो, उसको पता चले कि उसकी जमीन का सही तरीके से उसका यूज हो, ठीक है। इन्हीं के कुरान में बोला जाता है कि कोई भी आप अल्लाह के नाम पे दी हुई जमीन को आप बेचोगे नहीं, और यही जमीन आप बेच के 5 स्टार होटल खोल ले उस पे, क्या उसी जमीन को? मैंने ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि मुसलमानों की तरक्की हमें पसंद है, ये सबसे बड़ा मजाक है। क्योंकि दो पसंद नहीं है, कौन कहता है? ये मोदी जी कहते हैं ना। बात सुनो मेरी, मोदी जी खुद बात सुनो, मोदी जी स्वयं 25-20 की बात करते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं कि मोदी की मुसलमानों की तरक्की पसंद है। ये खुद पोलराइज करने की जरूरत कोशिश की गई है और इनका एक ही मकसद है वक्त की जमीन पर कब्जा करना। कौन करना चाहता है? सुनो, देखिए मैडम, इन्हें ये तक नहीं पता होगा देश में जो सबसे ज्यादा अगर टैक्स कोई देता है तो हमारे हिंदुओं के मंदिर देते हैं, ठीक है। कभी अगर जाएंगे ना, जो हमारे सबसे ज्यादा जो देश में टैक्स दे रहे हैं इस समय, वो मंदिर दे रहे हैं। कहते तो ये कि वो चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखा है। इनके तरफ पूछो कि आज तक जितनी भी इनकी जमीनें वक्फ बोर्ड में गई है, वो जमीन कभी स्कूल कॉलेजेस खोलने बनाए गए हैं, कभी यूनिवर्सिटीज बनाई गई है, कभी किसी एक जमीन पर एम्स हॉस्पिटल बनाए गए हैं? क्या एक जमीन पर यह बोला गया कि हम भारत सरकार को उसे दान दे रहे हैं? क्या भारत सरकार इसमें अपनी कोई बिल्डिंग बनाए? क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए? पूछो जरा इनसे। और ये बात करें मोदी जी की, अरे भाई मोदी जी ने तो तुम्हारा चेहरा बदल दिया, गोरा कर दिया तुम लोगों को। उस वक्त बोर्ड के अंदर सारे कौन है? मुसलमान थे ना पहले, सारे मुसलमान है। इनको बोलो कौन से हिंदू मंदिर में मुसलमान को आप जबरदस्ती आने नहीं देते ना, तो इनको बात सुनो। मैं बताता हूँ, अभी इन्होंने अच्छा किया। अभी जो भारत की सबसे भारत इन्होंने जो सवाल छेड़ा है कि भारत की जो सबसे बड़ी जो मंदिर जो है
वो तिरुपति बालाजी का मंदिर, उसके बोर्ड में मुसलमान और क्रिश्चियन ऑलरेडी थे, जिसके कारण जो है वो प्रसाद में चर्बी पाया गया। बोलिए थे कि नहीं? उनको भी निकाल दिया। एक बात रुको अभी इन्होंने बोला नहीं निकाला जाएगा जब उसमें मुसलमान उसमें चर्बी डालेंगे। आप किसी के घर में घुसकर क्यों बदमाशी? अब बात सुनो, तो उनको निकाला कि वक्फ बोर्ड में हिंदू कैसे आ रहे हैं। अरे भाई पढ़ा लिखा आदमी है, थोड़ी नॉलेज रख ले। इसे ये तक नहीं पता होगा अमेंडमेंट अभी क्या हुआ है। कोई वक्फ बोर्ड में हिंदू नहीं है, किसी वक्फ बोर्ड में किसी उसमें कोई हिंदू नहीं है। अगर जो कोर्ट है जहां पर इन कोर्टों में इनका फैसला हो, पहले इनकी कोर्ट इनकी होती थी, जज इनके होते थे, वकील इनके होते थे, सब कुछ इनका होता था। अब अगर भारत सरकार ने कह दिया कि जो तुम्हारा फैसला होगा वो अन्य कोर्टों में भी होगा, क्या तुम्हारा फैसला एक प्रॉपर जुडिशरी के थ्रू होगा, एक लेजिस्लेटिव परेशानी ये नहीं। दिखाने में दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है आपको? जब आपकी प्रॉपर्टी है, कागज दिखाने में आपको दिक्कत क्या है? हंस रहे हैं मैं समझा रहा हूँ। बोलने तो देते नहीं है, क्या बोलो? पहले बोलने दो। देखिए ऐसा है, दिक्कत बहुत है। ईद में सुन तो लीजिए, ईद में मुसलमानों की बकरी ने सारे के सारे